नमस्ते मित्रों। मुंझा और अनाया की सुरक्षा में कलिंग का भूमि फिर से समृद्ध हो गई थी और शांति सर्वोच्च थी। फिर भी कलिंग की सीमाओं के बाहर की दुनिया विशाल थी और सभी कोने एक ही शांति से धन्य नहीं थे। उत्तर से धुंधली पहाड़ियों के परे एक नई अशांति की अफवाहें आईं। हवाएं एक शक्तिशाली और दुष्ट शक्ति के उठने की फुसफुसाहट लेकर आईं, जो पूरे क्षेत्र के संतुलन को खतरे में डाल रही थी। पहाड़ियों में बसे एक दूरस्थ गांव में एक युवा योद्धा अर्जुन ने एक परेशान करने वाला दृष्टांत देखा। अपनी बहादुरी और तीव्र अंतर्ज्ञान के लिए जाने जाने वाले अर्जुन ने एक काले घूमते हुए बवंडर की छवियां देखीं, जो अपने रास्ते में सब कुछ निगलता जा रहा था। दृष्टांत को समझने के लिए दृढ़ संकल्पित उन्होंने मुंझा और अनाया की बुद्धिमत्ता की खोज में कलिंग की यात्रा करने का निर्णय लिया। अर्जुन की खतरनाक पहाड़ी दर्रों के माध्यम से यात्रा कठिन थी। अपने वफादार साथी एक हिम तेंदुए किरा के साथ उन्होंने बर्फीले चट्टानों और गहरी खाइयों को पार किया। रास्ते में उन्होंने हिमस्खलन से लेकर डाकुओं तक विभिन्न चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उनका संकल्प कभी नहीं डगमगाया। जैसे ही अर्जुन पहाड़ियों से उतरे, उन्होंने कलिंग के हरे भरे जंगलों में प्रवेश किया। दृश्य में परिवर्तन एक स्वागत योग्य विश्राम था, लेकिन वह अपने दृष्टांत की तात्कालिकता को झटक नहीं पाए। मुंझा के वीरता की कहानियों से प्रेरित होकर वे जंगल के केंद्र में पहुंचे। मुंझा और अनाया ने अर्जुन का गर्मजोशी से स्वागत किया, उनकी कहानी से प्रभावित हुए। जब अर्जुन ने अपने दृष्टांत का वर्णन किया, तो मुंझा और अनाया दोनों ने एक परिचित दुष्ट ऊर्जा को महसूस किया। उन्होंने महसूस किया कि यह नया खतरा स्कंद की अंधेरी शक्ति के अवशेषों से जुड़ा हो सकता है, जो अब खुद को प्रकट करने के लिए एक नया पात्र ढूंढ रहा था। मुंझा, अनाया और अर्जुन ने महसूस किया कि वे इस नए खतरे का सामना अकेले नहीं कर सकते। उन्होंने दूर दूर के स्थानों से सहयोगियों की खोज करने का निर्णय लिया, अपने रक्षकों की गठबंधन का विस्तार किया। उनका पहला गंतव्य था मंत्रमुग्ध घाटी, जहां परियों की प्राचीन जाति रहती थी, जो अपनी बुद्धिमत्ता और जादुई कौशल के लिए जानी जाती थी। फे की रानी एला ने उनका स्वागत किया। उनकी सौम्यता की आभा प्रसारित हो रही थी। उन्होंने उनकी कठिनाई को सुना और स्थिति की गंभीरता को पहचानते हुए अपने लोगों की सहायता देने पर सहमति व्यक्त की। एला के साथ लियोरा भी आई, एक प्रचंड फेय योद्धा जो पौधों के जीवन को नियंत्रित करने की क्षमता रखती थी। उनकी अगली मंजिल धूप वाली रेगिस्तान थी, जहां के ड्यून वॉकर नामक घुमंतु जनजातियां रहती थीं। ये जनजातियां अपनी चपलता और रेगिस्तान के रहस्यों के ज्ञान के लिए जानी जाती थीं। ड्यून वॉकर प्रमुख खालिद और उनकी बेटी जारा, एक कुशल तीरंदाज, इस उद्देश्य में शामिल हो गए, अपने साथ रेगिस्तान योद्धाओं की ताकत लाते हुए। अंत में वे छिपे हुए द्वीपों पर गए, जहां सागर के संरक्षक रहते थे, एक प्राचीन आदेश जो समुद्र और इसके प्राणियों की रक्षा करता था। कप्तान थालासिया, एक मत्स्यकन्या जो समुद्रों को नियंत्रित करने की शक्ति रखती थी, उनके गठबंधन में शामिल होने पर सहमत हुई। उनका त्रिशूल जादुई ऊर्जा के साथ चमक रहा था। जब नए सहयोगी कलिंग में इकट्ठे हुए, तब उत्तर से अंधकारमय शक्ति और भी मजबूत होती गई। यह इकाई वॉर्टिगन के नाम से जानी जाती थी, स्कंद की अंधेरी शक्ति के अवशेषों की खोज कर रही थी और इसे अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए उपयोग कर रही थी। वॉर्टिगन का क्षेत्र छाया राज्य एक ऐसा स्थान था जहां प्रकाश प्रवेश करने के लिए संघर्ष करता था और छायाएं जीवित होकर चलती थीं। वॉर्टिगन एक विशाल शक्ति और क्रूरता का प्राणी पूरी दुनिया पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश कर रहा था, जिसकी शुरुआत कलिंग की उपजाऊ भूमि से हो रही थी। उसके छाया अनुचर फैलने लगे, जहां भी वे जाते भय और अराजकता फैलाते। वॉर्टिगन की सेना के साथ पहली झड़प कलिंग की सीमा पर हुई, जहां जंगल धुंधली पहाड़ियों के तलहटी से मिलता था। मुंझा, अनाया, अर्जुन और उनके सहयोगी भूमि की रक्षा के लिए तैयार थे। जंगल गतिविधियों से जीवित हो उठा। जानवर और आत्माएं अंधकार से लड़ाई में शामिल हो गए। अर्जुन अपने साथ किरा के साथ जमीनी बलों का नेतृत्व कर रहे थे।
उनकी तलवार चांदनी में चमक रही थी। लियोरा ने अपने पौधों को नियंत्रित करने की शक्ति का उपयोग करते हुए छाया अनुचरों को उलझाया और फंसाया, जबकि जारा के तीर घातक सटीकता के साथ अपने निशानों को पाते थे। कप्तान थालासिया ने नदियों से शक्तिशाली लहरों को बुलाया जो दुश्मनों के समूह को धो डालती थीं। उनके प्रयासों के बावजूद छाया अनुचर अंतहीन संख्या में आते रहे। वॉर्टिगन की शक्ति विशाल थी और नायकों ने महसूस किया कि उन्हें उसकी शक्ति के स्रोत को काटने का तरीका खोजना होगा। अनाया ने एक साहसी योजना प्रस्तावित की। छाया राज्य में प्रवेश करें और वॉर्टिगन के अंधेरे दिल को नष्ट करें, उसकी शक्ति का मूल। छाया राज्य की यात्रा खतरनाक थी। अनाया ने अपना जादू इस्तेमाल करके एक पोर्टल बनाया और मुंजा, अर्जुन, लियोरा, जारा और थालासिया ने इसके माध्यम से यात्रा की। छाया राज्य एक ऐसा मुड़ा हुआ प्रतिबिंब था जिसे वे जानते थे, भयानक अंधकार और अशुभ छायाओं से भरा हुआ। खतरनाक इलाके में नेविगेट करते हुए उन्होंने वॉर्टिगन द्वारा सेट विभिन्न बाधाओं और जालों का सामना किया। समूह के प्रत्येक सदस्य ने इन चुनौतियों को पार करने के लिए अपनी अनूठी क्षमताओं का उपयोग किया। हर परीक्षण के साथ उनका बंधन मजबूत हो रहा था। मुंजा की प्रकृति से जुड़ाव ने उसे छिपे हुए खतरों का पता लगाने में मदद की, जबकि अनाया का जादू संरक्षण और मार्गदर्शन प्रदान करता था। दिनों की अथक यात्रा के बाद वे अंततः वॉर्टिगन की गढ़, एक छायाओं के टॉवर तक पहुंचे। अंदर उन्होंने वॉर्टिगन के सबसे भयंकर अनुचरों का सामना किया। प्रत्येक युद्ध ने उन्हें उनकी सीमा तक धकेला, लेकिन उनका संकल्प कभी नहीं डगमगाया। कलिंग और उसके परे की दुनिया की रक्षा के विचार से प्रेरित होकर गढ़ के दिल में उन्होंने वॉर्टिगन का सामना किया। अंधेरे का स्वामी एक विशालकाय आकृति थी। उसका रूप लगातार बदलता और झिलमिलाता रहता था। उसकी आवाज दुष्ट शक्ति से गूंज रही थी, जैसे वह नायकों का उपहास कर रहा हो। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो? वॉर्टिगन ने तिरस्कार पूर्वक कहा। मैं वह अंधकार हूं जो सब कुछ निगल जाता है। तुम्हारा प्रकाश अंतहीन रात में बस एक झिलमिलाहट है। मुंजा आगे बढ़े। उनकी आंखें दृढ़ संकल्प से जल रही थीं। हम केवल प्रकाश नहीं हैं, हम इस भूमि की आत्मा हैं और हम तुम्हें इसे नष्ट करने नहीं देंगे। युद्ध उग्र था। वॉर्टिगन ने अंधेरे ऊर्जा की लहरें छोड़ी। नायकों ने अपनी पूरी शक्ति से लड़ाई की। प्रत्येक ने वॉर्टिगन के हमलों का मुकाबला करने के लिए अपनी अनूठी क्षमताओं का उपयोग किया। मुंजा और अर्जुन ने वॉर्टिगन के साथ निकट युद्ध में मुकाबला किया। उनकी संयुक्त शक्ति उसे पीछे धकेल रही थी। लियोरा और जारा ने दूरी से समर्थन प्रदान किया। उनके हमले वॉर्टिगन के ध्यान को भंग करते थे। अनाया और थालासिया ने मिलकर वॉर्टिगन की रक्षा को कमजोर किया। अनाया का जादू वॉर्टिगन की अंधेरे ऊर्जा से टकराता था, जिससे युद्ध क्षेत्र में प्रकाश के फटने होते थे। थालासिया ने जल प्रलय को बुलाया, जो छायाओं को धो डालता था। नायकों को संक्षिप्त विश्राम के क्षण प्रदान करता था। उनके प्रयासों के बावजूद वॉर्टिगन की शक्ति अटूट लग रही थी। नायकों ने महसूस किया कि उन्हें उसकी शक्ति के स्रोत को निशाना बनाना होगा, अंधेरे दिल को। एक अंतिम हताश धक्का के साथ उन्होंने वॉर्टिगन की रक्षा को भेद दिया और गढ़ के दिल तक पहुंचे। अंधेरा दिल दुष्ट ऊर्जा से धड़क रहा था। उसकी सतह छायाओं से घूम रही थी। अनाया ने शुद्धिकरण अनुष्ठान शुरू किया, उसका सारा जादू दिल की शक्ति को तोड़ने में डालते हुए। वॉर्टिगन अपनी आसन्न हार को महसूस करते हुए एक क्रोधी हमला शुरू किया, उन्हें रोकने की कोशिश करते हुए। मुंजा, अर्जुन, लियोरा, जारा और थालासिया ने अनाया के चारों ओर एक रक्षात्मक वृत्त बनाया। वॉर्टिगन के हमलों का मुकाबला किया। उनकी संयुक्त शक्ति और संकल्प ने प्रकाश का एक अवरोधक बनाया जो अंधेरे हमलों का सामना कर सका। जैसे ही अनाया के मंत्र का चरमोत्कर्ष आया, अंधेरा दिल टूटने लगा। उसकी ऊर्जा बिखर रही थी। एक अंतिम गूंजते हुए विस्फोट के साथ अंधेरा दिल टूट गया और वॉर्टिगन निराशा की एक चीत्कार के साथ गायब हो गया। उसका रूप छायाओं में घुल गया और गढ़ गिरने लगा। नायक थके हुए लेकिन विजयी ध्वस्त होते हुए संरचना से बाहर निकले, छाया राज्य की रोशनी में उभरते हुए। कलिंग के लिए पोर्टल उनके सामने चमक रहा था।
और नायक इसके माध्यम से यात्रा कर अपनी दुनिया में लौट आए। उनका स्वागत उत्सवों और जयकारों के साथ हुआ। कलिंग के लोगों ने उनकी जीत का जश्न मनाया। अंधकार को हरा दिया गया था और शांति फिर से स्थापित हुई। रानी एला, प्रमुख खालिद और कप्तान थालासिया अपने अपने भूमि पर लौट गए, कलिंग की कृतज्ञता और प्रशंसा को अपने साथ लेकर। युद्ध के दौरान बने संबंधों ने यह सुनिश्चित किया कि ये सहयोगी किसी भी भविष्य के खतरों के खिलाफ हमेशा एकजुट रहेंगे। कलिंग में जीवन पहले से कहीं अधिक फल फूल रहा था। मुंझा, अनाया और उनके सहयोगियों की बहादुरी से प्रेरित लोग अपने समुदाय को फिर से बनाने और मजबूत करने के लिए मिलकर काम कर रहे थे। नई दोस्तियां पनप रही थीं और भूमि समृद्ध हो रही थी। अर्जुन ने कलिंग में रहने का निर्णय लिया। मुंझा और अनाया के साथ भूमि की रक्षा करने में एक नई उद्देश्य खोजते हुए। किरा, उनका वफादार हिम तेंदुआ, जंगल की एक प्रिय संरक्षक बन गई। उसकी उपस्थिति ताकत और वफादारी का प्रतीक थी। लियोरा भी रुकने का फैसला किया। जंगल के साथ उनका बंधन गहराता गया क्योंकि वह प्राकृतिक दुनिया की रक्षा और पोषण करती रहीं। जारा और थालासिया अक्सर मिलते थे। उनका कलिंग के प्रति मजबूत और अटूट संबंध था। अपनी विजय और शांति की वापसी का जश्न मनाने के लिए कलिंग के ग्रामीणों ने एक भव्य महोत्सव का आयोजन किया। प्रकाश का महोत्सव के रूप में जाना जाने वाला यह समय खुशी, कृतज्ञता और स्मरण का था। जंगल को लालटेन से सजाया गया था। उनकी गर्म रोशनी रात को प्रकाशित कर रही थी। नायकों की बहादुरी की कहानियां साझा की गईं, गीत गाए गए और नृत्य प्रस्तुत किए गए। जंगल की आत्माएं महोत्सव में शामिल हो गईं। उनके अस्थिर रूप ग्रामीणों के साथ मिल रहे थे। यह एक एकता की रात थी जहां मनुष्यों और प्रकृति के बीच की सीमाएं धुंधली हो गईं। मुंझा और अनाया महोत्सव के केंद्र में खड़े एक गहरी संतुष्टि महसूस कर रहे थे। उन्होंने अंधकार का सामना किया था और विजयी हुए थे, न केवल कलिंग के रक्षक के रूप में बल्कि जीवन और प्रकाश के एक बड़े ताने बाने के हिस्से के रूप में। सालों बीतते गए। मुंझा, अनाया और उनके सहयोगियों की कहानियां किंवदंतियों बन गईं, पीढ़ियों के माध्यम से प्रसारित हुईं। प्रकाश का महोत्सव एक वार्षिक परंपरा बन गया, एकता, साहस और आशा की अनंत शक्ति की याद दिलाता हुआ। कलिंग की भूमि फलती फूलती रही, सामंजस्य और समृद्धि की एक प्रकाश स्तंभ। मुंझा, अनाया, अर्जुन, लियोरा और उनके साथी सतर्क रहे, हमेशा तैयार उस संतुलन की रक्षा के लिए जो उन्होंने इतनी कठिनाई से हासिल किया था। और इस प्रकार रक्षकों की विरासत जीवित रही, उन लोगों की अटूट आत्मा की एक गवाही जो अंधकार के खिलाफ खड़े होते हैं और प्रकाश के लिए लड़ते हैं। दुनिया ने शांति को जाना, लेकिन यह भी जानती थी कि जब भी छायाएं धमकी देंगी, नायक चुनौती का सामना करने के लिए उठेंगे, उनके दिल आशा की आग से जलते हुए।